हमल के दौरान कुछ ख़वातीन की स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बाज़-औक़ात रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, बाज़-औक़ात स्किन के ऊपर ब्लैक से पैचेस जिसे हम छाइयाँ भी कहते हैं, उस तरह से पड़ना शुरू हो जाती हैं। पेट पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन स्ट्रेच होती है तो उससे वो फिर सफ़ेद लाइनें या फिर किसी जगहों पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी स्किन डार्क कलर की होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन हमल के दौरान खासी परेशान नज़र आती हैं। आज मैं इन मसाइल के बारे में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि ख़वातीन में हमल के दौरान स्किन में क्या चेंजेस आते हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है और स्किन को बेहतर रखने के लिए ख़वातीन क्या तदाबीर इख्तियार कर सकती हैं। हमल के दौरान आपके हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है, आपकी स्किन में ब्लड फ्लो चेंज होता है। कुछ ख़वातीन की स्किन तो बहुत अच्छी हो जाती है और ग्लो करती है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी स्किन में चेंजेस जो हैं वो काफ़ी ख़राब चेंजेस आते हैं, यानी स्किन पे एक्नी हो जाती है, बाज़ू का स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कहीं पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, डार्क कलर की स्किन हो जाती है, बाज़ू का पैची डार्कनेस आ जाती है स्किन पे, जिसे हम छाइयाँ भी कहते हैं, वो जिल्द पे आ जाती हैं, चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं। कुछ ख़वातीन को स्ट्रेच मार्क्स का भी इशू होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, आपका वेट गेन होता है, आपका पेट का साइज़ तेज़ी से बढ़ता है, तो स्किन जो पेट की होती है वहाँ पे स्किन फटना शुरू हो जाती है और स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, बाज़ू का थाइस पे भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ख़वातीन इन सारे मसाइल की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आती हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इन सारे प्रेगनेंसी के स्किन पे जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उनसे आप बच सकती हैं। उसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को साफ़ रखें। डेली एक बार आप शावर ले लें, लेकिन आप जो सोप इस्तेमाल करें कोई माइल्ड सा सोप इस्तेमाल करें, कोई ज़्यादा मेडिकेटेड सोप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कोई मॉइस्चराइजिंग सोप को इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पेट पे, बाकी बॉडी पे भी कोई मॉइस्चराइज़र का अगर इस्तेमाल कर लें तो उससे आपकी स्किन के जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होते। और इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें कि जिनमें ब्लीच, जैसे कुछ ख़वातीन ब्लीच करती हैं चेहरे पे रंगत को दिखाने के लिए, तो उसको अवॉइड किया जाए। रेटिनॉइन, विटामिन ए वाली जो क्रीम्स हैं उनको आप अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ ख़वातीन के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो मिनॉक्सिडिल स्प्रेज वगैरह या लोशंस कुछ इस्तेमाल करती हैं, तो उनको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाए। आप बाजार के खाने बहुत खाते हो? जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपको जो मल्टी विटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वर्जिश करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, उससे भी आपकी स्किन में सर्कुलेशन यानी खून का दौरान बढ़ता है, जिससे आपकी स्किन बेहतर होती है। कोशिश करें कि क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कोशिश करें कि सन एक्सपोजर को ज़रा अवॉइड करें या फिर सन ब्लॉक लगा के जाएं। खुराक में आप स्पाइसी फूड जो है उसको अवॉइड करें, घी में तली हुई चीज़ें अवॉइड करें। कोशिश करें कुछ ऐसे फूड्स जिसमें यीस्ट होती है, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, वो आप अवॉइड करें। मीठे केक वगैरह, स्वीट्स, वो अवॉइड करें क्योंकि वो भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप अपनी नींद को पूरा करें और खुश रहें। तो प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ स्किन चेंजेस वो प्रेगनेंसी बेबी डिलीवर होने के बाद खुद से ठीक हो जाते हैं। बाज़-औक़ात जल्दी ठीक हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स में, लेकिन कुछ पेशेंट्स में 3 से 6 माह का अरसा लगता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करके आप अद्वियात का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। शुक्रिया।